बोले कैसे परीक्षा करें? तो बोले बाबा ने कहा चलो आज ही हम चलते हैं। तीनों ने ऋषियों का वेश बनाया, आवाज लगाई, अलग निरंजन शब्द गुभंजन भिक्षाम दे माते। अनुसुईया ने सोचा कोई बाबा भिक्षा लेने आए होंगे, आवाज लगाई, हाँ हाँ आती हूँ। कुछ काम करे थी निपटाई, तुरंत एक टोकरी में कंदमूल फल रखे और आकर के तीनों बाबाओं को प्रणाम किया और कहा प्रभु भिक्षा ग्रहण करिए। भोले बाबा गुस्सा में आए, टोकरी में हाथ मारा, फल जमीन में फैल गए। बोले कोई मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ जो ऐसी भिक्षा ग्रहण करूँ, अगर मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो तुम्हारे आश्रम को जला के नष्ट कर दूंगा। बोले महाराज क्या अपराध हो, इच्छा क्या है? बोले तुम एक काम करो, तुम अपने सारे वस्त्रों को उतार करके नग्न हो करके हमारी जो है हमको भोजन करवाओ, तब हमारा मन शांत होगा। अनुसुईया महारानी सो हाय राम, ऐसा कौन बाबा आ गया जो कहता वो कपड़े उतार करके भोजन करवाओ? आज माँ ने सोचा कि पता करती हुई है कौन। अंदर गई, पति की खड़ाव रखी थी, पति कहीं गए थे बाहर कथा सुनाने, शरणों में प्रणाम किया, ध्यान लगाया, देखा कि अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी परीक्षा के लिए आए हैं। अनुसुईया माँ ने कहा देवताओं अगर तुम्हारी मैंने ऐसी तैसी नहीं की तो मेरा नाम भी अनुसुईया नहीं। बाहर गई, कमंडल से जल लिया, पति के चरणों को प्रणाम किया, संकल्प किया कि मैंने मन वचन और कर्म से अगर अपने पति की सेवा की हो, उनकी आज्ञा पालन में भी क्षण भर का अगर विलंब न किया हो, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न किया हो, और इस पतिव्रत धर्म की मर्यादा में अगर कोई शक्ति हो तो इस शक्ति के प्रताप से तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। जल छोड़ा, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका देवत्व धरा का धरा रह गया और 6-6 महीने के बाल गोपाल। अनुसुईया महारानी ने एक धोती तोड़ करके ले आई, धोती का एक कोना पेड़ की एक डाली में बांधा, दूसरा कोना दूसरी डाली में बांधा, तीनों बालकों को उसी धोती में लिटाया, झूला झूलाने लगी और अपने आश्रम में सारे कपड़े उतार दिए। अब 6 महीना के बच्चे के सामने अगर माँ कपड़े उतार दे तो कोई शर्म है क्या? कोई शर्म नहीं है। भारी मन में वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, आंचल से दूध बहने लगा। माँ ने तीनों बालकों को दूध पिलाया और ऋषियों ने तो बड़ा भाव सुंदर प्रकट किया। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर पालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर पालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर रोज पत्नी चाय बना के देती है तो कभी पति भी बना ले तो उसमें कौन सी परेशानी है? पति ड्यूटी से आते हैं, पत्नी सेवा में लगती है। अगर पत्नी बाहर से आती, पति घर में है तो ये जिम्मेदारी है कि वो भी उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी के पहिए जब बराबर घूमेंगे तो जीवन रूपी गाड़ी आराम से चलेगी। और एक भी पहिया स्टक करेगा, फंसेगा तो गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर वंदनीय माता जी को माता जी ही करके बुलाया। कोई कहता था कि गुरु जी ऐसा तो